एक पिता की चार सीखें। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जब एक पिता अपने बेटों को अपना जीवन संभालने के लिए चार बातें सिखाता है तो बेटा उन चार बातों का अर्थ क्या निकालता है। क्योंकि बातें सुनने में आसानी थी किंतु उनके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और जब बेटे को कहानी के अंत में चारों बातों के सही अर्थ पता चल लगते हैं तो उसको एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। मित्रों, वो पिता की चार सीखें कौन सी हैं? एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसको खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल ना समझ था। उसके बेटे को बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मित्रों, कुछ दिनों के बाद में साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने बेटे को अपने पास में बुलाया और उससे अपना जीवन संभालने के लिए चार बातें सिखाई और बताया कि बेटा, मेरी पहली सीख है कि बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में वापस आना। मित्रों, एक पर्सनल बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो चार बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इन चारों बातों के अर्थ वीडियो की समाप्ति में आपको अवश्य मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब वह किसान कहता है कि बेटा, मेरी पहली सीख है कि तुम जब भी काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में ही घर वापस आना। अब वह साहूकार कहता है कि बेटा, मेरी दूसरी बात है कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। कहने का अर्थ है कि चमड़ी की बाउंड्री करवाना। अब वह साहूकार कहता है कि बेटा, मेरी तीसरी बात है कि हमेशा मीठा भोजन करना। और अब मेरी चौथी और आखिरी बात है कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटों को चार बातें सिखाते ही वो साहूकार जी सुरग सिधार गए। अब उस बेटे ने अपने पिता की चार बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की पहली बात याद आई और सोचने लगा कि पिताजी ने कहा था कि जब भी कभी काम पर जाएं तो छाया में जाना और छाया में ही वापस आना। मित्रों, अपने पिता की पहली बात याद करके उसने अपने घर से और अपने ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके, क्योंकि पैसे की उसके पास में कोई कमी नहीं थी। अपने पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू आस पड़ोस वाले लोगों को परेशान करने लगी। फिर भी उस बेटा ने सोचा कि पिता की बात तो माननी ही पड़ेगी। वह लड़का प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठा बनवाता था, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी के ऊपर उसका गुस्सा इतना भड़क गया कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसके ताई अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना चाहिए। अपने पिता की इस बात को याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई तो पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ, अब मैं बताती हूँ कि तुम्हारे पिता ने जो चार बातें बताई थी उनके सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों की सही अर्थ समझाना शुरू करती है और कहने लगी कि तुम्हारे पिता की पहली बात थी कि जब भी काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में ही आना। तो इसका अर्थ है कि जब भी तुम काम पर जाओ तो सूर्य निकलने से पहले जाना और जब काम से आओ तो सूर्यास्त होने के बाद घर आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया की मोह माया से दूर रहो। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया है ताकि तुम धूप से बच सको। क्या इस बात का ये उद्देश्य था? तुम्हारे जो पिताजी ने कहा था उसका अर्थ मैंने सही सही समझा दिया है। अब तुम्हारे पिताजी की दूसरी बात थी कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तो इसका अर्थ है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चारों ओर से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी है, जो कि चारों तरफ बदबू ही बदबू कर दे रही है।
ये अर्थहीन है। अब उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे पिता की तीसरी बात थी कि हमेशा मीठा खाना। तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि हमेशा भूख लगने पर ही खाना बनाना। इससे एक सूखी रोटी भी मिलती है। समान साथी, जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो उसने यह खाना नहीं बनाया, असली ये भी कोई खाता नहीं है। ये युवाओं के काम आता है और आप रोजाना मीठा खाना खाते हो, जिससे कि इंसान गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। अब उसकी पत्नी कहती है कि सुनो, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें चौथी बात बताई है कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना, तो इसका मतलब यह है कि पत्नी को सिर्फ तब पीटना कि जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्ते में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री की कोई औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। यदि उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करो तो वह अपने स्वतंत्र मन से भी उड़ सकती है। तो प्यारे श्रोताओं, अब आपके समझ में आ चुकी होंगी वो चारों बातें, और उन चारों बातों के अर्थ भी आपको मिल चुके हैं। तो इन चारों बातों के यही अर्थ हैं जो कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में इनको पालन करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी मार नहीं खा सकता, कभी भी गरीब नहीं रह सकता, कभी भी धोखा नहीं खा सकता। वो हमेशा ही अपने जीवन में अच्छे कार्य करेगा, ऊंचाइयों को छूता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये चारों बातें पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।